बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भारित औसत मूल्य अनुपात विधि के माध्यम से जो है सूचकांक की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो है सूचकांक का फॉर्मूला। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लें, उसमें आपने बताया गया है कि जो है यहाँ पर साधारण जो सूचकांक होता है यानी साधारण विधि में सूचकांक निकाला जाता है वो किस प्रकार से होता है, वो मैंने निकाल के दिखाया है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें निकाल रहे हैं भारित सूचकांक की रचना करेंगे। ठीक है, तो भारित सूचकांक निकालेंगे, इसकी विधि देख लेते हैं क्या होती है। तो पहले इसकी विधि जो है यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है P01 इक्वल टू होता है सिग्मा। आपका देखिए यहाँ पर P1 को ऊपर रखना है और P0 को नीचे रखना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बिल्कुल देखिए पहले वाले की तरह है। और इसको n से यानी बटे में लिख के n से भाग कर देना है। तो ये है आपका क्या सूत्र, ये सूत्र है आपका। इस तरह से जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से भारित औसत मूल्य अनुपात की विधि की जो है यानी भारित औसत मूल्य अनुपात विधि के माध्यम से सूचकांक की गणना करेंगे। तो सूचकांक को हमेशा हम किससे दिखाते हैं, P01 से दिखाते हैं। सूचकांक क्या है, ये सूचकांक है, सूचकांक है। ठीक है, ये है आपका सूचकांक और इसको हम P01 से सूचकांक को दिखाते हैं। और ये सूचकांक कैसे निकलता है, ये वाला है भारित औसत मूल्य अनुपात विधि है, क्योंकि इसमें देखिए अनुपात का नाम आ रहा है तो ये अनुपात है, यानी वर्तमान और आधार वर्ष का अनुपात करा है और इसका सिग्मा निकाला है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका क्वेश्चन होता है, कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर वस्तुएं दे रखी हैं। वस्तुएं क्या हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, क्या हैं। पहला दिया है गेहूँ, गेहूँ दे रखा है, घी दे रखा है, उसके बाद जो है दूध दे रखा है, और यहाँ पर जो है चावल है, चावल है, और यहाँ पर चीनी भी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, गेहूं, घी, दूध, चावल और चीनी। यहाँ पर जो है 5 वस्तुएं दे रखी हैं और यहाँ पर कितना किलोग्राम है, 2004 में जो है इनकी कीमत क्या थी, इसकी कीमत जो है इनकी कीमत थी 100 रुपये। उसके बाद प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम, यहाँ पर 100 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम थी 100 रुपये पर किलोग्राम, यहाँ पर पर किलोग्राम 100 रुपये थी। उसके बाद यहाँ पर 8 रुपये प्रति किलोग्राम थी, और यहाँ पर जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर 200 रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर है जो ये है 1 किलो प्रति ग्राम, 1 किलो प्रति किलोग्राम ये थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ये भी किलोग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम, किलोग्राम ये थी। और उसके बाद यहाँ पर 2000, ये 17 में कितना हो गया, 2000 में 17 में इनकी कीमत बढ़कर हो गई 100 का हो गया 200 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति पर किलोग्राम लगाएंगे, पर किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पर जो 40, 8 का हो गया 40 पर किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और ये जो हो गया 2 का कितना हो गया, 16 हो गया। उसके बाद ये 800 हो गया, चावल की कीमत 800 बढ़ गई, और ये 6 हो गया, 6 किलोग्राम पर किलोग्राम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। और अब हमें इसका क्या निकालना है, सूचकांक निकालना है। सूचकांक निकालना है, आपको पता ही है। सूचकांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सूचकांक निकालने के लिए एक सारणी बनाते हैं और उसको फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वस्तुएं, यहाँ पर क्या है, वस्तुएं लिखनी है, वस्तुएं। तो हमें पहला कॉलम बनाना है वस्तुओं का, जो कि वस्तुएं दे रखी हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहला कॉलम वस्तु का बनाया। उसके बाद दूसरा बनाना है आधार वर्ष 2004 का। आधार वर्ष किससे डिनोट करते हैं, P0 को हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आधार वर्ष, क्या लिख सकते हैं, आधार वर्ष, आधार वर्ष आप लिख सकते हैं इस तरह से, आधार वर्ष हो गया। अब हमें बनाना है कॉलम किसका, 2017 का,
वर्तमान वर्ष लिख सकते हैं, वर्तमान वर्ष। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं P1 से, वर्तमान वर्ष। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मूल्य अनुपात, यानी 2017 का जो है 2004 से कि 2004 की तुलना में मूल्य अनुपात, 4 की तुलना में मूल्य अनुपात जो है, अनुपात यहाँ पर क्या है, 2007 का 2004 की तुलना में जो मूल्य अनुपात था वो दिखाना है। तो हमारे जो है लगभग कॉलम सभी बन गए हैं और हमें क्या करना है, अब हमें इसको लिखना शुरू करना है। तो पहला है गेहूं, गेहूं पहला क्या था हमारा, गेहूं दे रखा है ना हमारा, यहाँ पर देखिए पहला गेहूं है। गेहूं में क्या था, हमारी जो जितना दे रखा है ये चीज़ 100 है। यहाँ पर क्या थी, आधार वर्ष में क्या था 100, ठीक है, यहाँ पर आधार वर्ष में 100 लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले आपके सामने ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पर लिखना है हमें, क्या लिखना है। अब ये देखिए 2017 में कितने था, 200 था, 2017 में 200। उसके बाद ये क्या हो गया, अगला जो हो गया यहाँ पर, अब गेहूं का हो गया। अब गेहूं में क्या होगा, अब घी आया, घी, ठीक है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। घी हो गया, फिर दूध हो गया, फिर क्या हो गया, चावल हो गया, चावल। उसके बाद क्या हो गया, चीनी हो गया, चीनी। तो ये है आपका चीनी भी हो गया। इस तरह से इसको बढ़ा लें थोड़ा। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे घी कितना था। घी हमारे पास यहाँ पर 40 था घी, और इसमें 2 था और इसमें 16 हो गया था। उसके बाद जो है आपका चावल की कीमत 200 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 800 प्रति किलोग्राम, और 1 से बढ़कर चीनी 6 किलो प्रति ग्राम हो गई थी। ये हमारे क्या हो गया था, ये हमारा दे रखा है। ये हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है, बस जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको अच्छी तरह से लिखा है। हमने वस्तुओं कॉलम बनाया, जो दे रखा है आधार वर्ष उसका कॉलम बनाया, वर्तमान वर्ष उसका कॉलम बनाया, और हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर जो है 2017 और इसकी तुलना करनी है। तुलना कैसे करते हैं, तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो आधार वर्ष है उसको सबसे पहले नीचे रखेंगे। आधार वर्ष कितना है, 100, उसको नीचे रखेंगे, और जो है वर्तमान वर्ष उसको ऊपर रखेंगे। उसका क्या निकालेंगे, हम प्रतिशत निकालेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो ये कितना है, 200, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 200 आ जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से अगला भी निकालेंगे। अगला मतलब अगला क्या करना है, हमें 8 नीचे रखना है, 40/8 करेंगे, 8 पंच 40, तो 5 आ जाएगा, यानी 8 पंच 40, यानी 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर क्या है, 16/2 और इंटू 100 क्या होगा, 16 से 8 दूनी 16, और आइए कितना हो गया, 800 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या होगा, यहाँ पर 800/200, 200 कहाँ से आया, 800 ये रहा, 200 को भाग दे देंगे, क्योंकि आधार वर्ष को क्या करना है, नीचे रखना है, और वर्तमान वर्ष को ऊपर रखना है, और इसको गुणा करना है 100 से, और इससे कट गया 2 एकम 2, और 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ये होगा यहाँ पर 200, और एक कट उठा के कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं, 6 1 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा 1/100 इक्वल टू 600 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर तुलना भी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, यही चीज़ हमने निकाल ली थी ना, हमें फॉर्मूले में क्या निकालना था, आपको फॉर्मूले में याद होगा, देखिए फॉर्मूले में हमने क्या निकालना था, वर्तमान को ऊपर रखना है, आधार को नीचे रखना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका सिग्मा निकालना है, यही तो निकालना था हमें। यानी सबसे पहले वर्तमान वर्ष जो भी दे रखा होगा उसको ऊपर लिखो, और आधार वर्ष जो भी दे रखा उसको नीचे लिखो, और उसको गुणा कर दो 100 से, तो यही निकालेंगे। और लास्ट में इसमें करते जाएंगे, इस तरह हम यही करते आ रहे हैं, तो यही चीज़ कर रहे हैं हम। तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में इसका सिग्मा भी चाहिए, तो सिग्मा क्या, सिग्मा निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, सिग्मा निकलेगा। तो सिग्मा जो है P1 एंड P0 इंटू 100 का सिग्मा क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब कितने समान हैं, 1 2 3 4 5, 5 समान है, तो n क्या होगा हमारा 5। तो अब हमारे के लिए जो है हमें फॉर्मूला जो लगाना था वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अब लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या है, P01 यानी सूचकांक सिग्मा P1 P0 जो है इंटू 100 और बटे में n कर देंगे। उसके बाद क्या है हमारा, ये जो है 5 कितना आ गया 2500 बटे में आ जाएगा 5 और 5 एकम 5 और 5 25 और ये हो जाएगा कट के आ गया 500। तो ये हो गया हमारा सूचकांक। तो दोस्तों इस तरह से जो है आसानी से आप सूचकांक निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से आप निकाल सकते हैं सूचकांक, भारित औसत मूल्य अनुपात विधि से इस प्रकार से सूचकांक निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये, यानी वर्तमान वर्ष अपॉन में जो है आधार वर्ष और गुणे मल्टीप्लाई में 100 और इसका पूरे का सिग्मा करेंगे और n से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं भारित औसत मूल्य अनुपात विधि के माध्यम से सूचकांक बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।